हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका संस्कृत का पेपर हो चुका है और वही चीज़ें आई हैं मोस्टली जो हमने आपको बताई थी लाइव क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम पेपर को मिलान कर लेते हैं कि आपका कितने अंक का सही पेपर हुआ है, और इसके बाद फिर हम लाइव क्लास लेंगे अंग्रेजी की, तो उसको भी आपको अटेंड करना है और अच्छे पेपर में अच्छा लिख करके और अच्छे अंक प्राप्त करना है। चलिए देर नहीं करते हैं, मिला लेते हैं पेपर फटाफट से स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, सबसे पहले संस्कृत का पेपर है और ये सभी सेट्स आपको मिला लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं, बस क्वेश्चन का क्रम बिगड़ा हुआ रहता है। तो फटाफट से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर काल क्रिया और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा शब्द इसमें आपको ढूंढना है। तो इसका शब्द है स्वः, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वः। स्वः मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं, सदाचार एव परमो धर्मः, इसमें भी अव्यय बताना था, तो अव्यय इसमें भी एव है वा वाला, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा एव। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। रामस्य इस पद में वचन कौन सा है, तो वचन आपको बताना था। तो रामस्य में एक वचन षष्ठी विभक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वचन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है सही विकल्प का वो है, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो लतायाम इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अगला है, नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या इस पद में कौन सा वचन है, तो इसमें एक वचन है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में प्रथमा विभक्ति है। यह हमने पहले ही आपको बताया था कि लता या बालिका के आप याद कर लेते, तो इसमें से देखो नदी के ये सब बन जाने थे आपके। ठीक है, तो जो बताया वही आया। अब जल्दी से आगे देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, आम या ना वाला। तो ठीक है, तो शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत, ये हमें देखना है। तो पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सही है उसमें आपको आम लिखना था, जो गलत है उसमें आपको ना लिखना था। ठीक है, देखते हैं, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति। ये सत्य हो जाएगा। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निस् उपसर्गः अस्ति। तो इसमें निस नहीं है, निर उपसर्ग है, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। तो इसमें प्रथम पुरुष है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला है, अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। अगच्छत में एक वचन है, बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। आम लिख के आपको आना था। चलिए, जिसने ऐसा किया है उसको बहुत बहुत बधाई हो। आगे देख लेते हैं, युग्म मिलनम कुरुत। युग्म मिलनम मतलब होता है जोड़ी बनानी थी। तो इसका राम लक्ष्मण राम कृष्णौ है, तो राम लक्ष्मण और राम कृष्ण एक ही बात है, तो इसमें द्वंद्व समास आपका उत्तर हो जाता। नेक्स्ट है, जगदीश। जगदीश में जगत धन ईश होता है, तो व्यंजन संधि में मिल जाता। नेक्स्ट, पीताम्बरः। पीतम अंबरम यस्य सह, मतलब बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट, विद्यालयः। तो विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, चौरात भयम। तो चौरात में पंचमी विभक्ति है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोरथः। तो मनोरथः अब एक ही बच गया, तो विसर्ग संधि होगा, क्योंकि मनः प्लस रथः इसका संधि विच्छेद होता है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। तो चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पदेन उत्तरम लिखत, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो सही उत्तर हो जाएगा दुर्बहम। ठीक है, इसमें आपको लिखना था दुर्बहम, पहले वाले का उत्तर आपको दुर्बहम ऐसा लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केन संबंधीन वाल्मीकि लव कुशयुः गुरु। तो यहाँ इसका आंसर हो जाता रामेन। ठीक है, तो राम इसका उत्तर हो जाना था। नेक्स्ट, पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। तो पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मतुप। नेक्स्ट है, गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें तुम आता है उसमें तुमुन प्रत्यय कर देना है। नेक्स्ट है, वर्तमानः। तो वर्तमानः में सानच प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वदा का सर्वकार्येषु का बलवती। तो आपको पता है कि इसका उत्तर बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, खाली स्थान। ठीक है, तो खाली स्थान है, आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति। तो आम्रम का पर्याय आप सभी जानते हैं कि रसालम होता है, तो रसालम इसका पहले का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्यायः अस्ति। तो शरीर को तन भी बोलते हैं, तो तनुः हो जाएगा इसका उत्तर।
ठीक है, तो दूसरा उत्तर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो सुलभ का होता है दुर्लभ, तो तीसरे का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्थकम, इसका भी विलोम बताना था तो निरर्थकम हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम, तो गीतानि इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम, तो सुंदर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि विशेषण और विशेष से एक एक आना ही है 100%। चलिए देख लेते हैं, तो जो बताया वही आया। देख लेते हैं आगे हम और क्वेश्चनों के उत्तर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो जो मैंने कल आपको रात में वीडियो बनाई थी, 15 क्वेश्चंस बताए थे इंपोर्टेंट, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया ही था, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो इसका उत्तर जो सही था वो था दुर्बल सुते। ठीक है, तो इस टाइप से आपका उत्तर हो जाना था। आपको पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखना था। केन समः बंधु नास्ति ये भी बताया था, तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति इसका उत्तर हो जाना था। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं वस्तुतः चौराहा कहा आसित, कहा ही था कि 100 एंड 101% ये क्वेश्चन आएगा, तो वो आ ही गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आई होप बन गए होंगे। और श्री गणेशाय नमः आपने कर ही दिया होगा। वृक्षस्य पत्रम पतति, तो इसका सही बन जाता वृक्षात् पत्रम पतति। और सीता रामस्य सह वनम गच्छति, तो इसका सही बन जाता सीता रामेण सह वनम गच्छति। ठीक है, तो आई होप आपको सारे आंसर बन गए होंगे बहुत ही अच्छे से। सभी को बधाई हो और सभी अच्छे अंक प्राप्त करेंगी। ठीक है, तो इसमें से खाली स्थानों में से 4 करने थे, तो 4 आपके हो ही जाने थे। जैसे कि यहाँ लिखा है समयस्य सदुपयोगः करणीयः। ठीक है, दूसरा है जीवनम दुर्बहम अस्ति, तो इसमें अत्र आ जाता दूसरे वाले में इदानीम। तो इस टाइप से ये आपके पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको मिला लेना है जल्दी से अपनी बुक से फटाफट से और देख लेना है। आगे हम देख लेते हैं, ये घटनाक्रम आ गया था, तो घटनाक्रम आपको ये तो आपके पहले ही चैप्टर लगभग आपने पढ़ा ही होगा, ये उधर से ही आया है बुक के चैप्टर से। ठीक है, तो ये हम वाच्य परिवर्तन आपको बता देते हैं। तो सह रोटिकाम खादति, क्रम वाच्य बनाना था, तो मैंने पहले ही बताया था कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में ले जाते हैं, तो सह का तेन हो जाता और रोटिकाम का रोटिकाम ही रोटिका हो जाता। ठीक है, तो सह रोटिका खाद्यति इस टाइप से इसका बन जाता। नेक्स्ट है गायकेन गीतम गीयते, तो इसका कर्तृवाच्य बनाना था हमें, तो गायकः गीतम गायति ऐसा बन जाता। नेक्स्ट है छात्रः ग्रंथम पठति, तो इसका क्रमवाच्य तो छात्रेन ग्रंथम। ठीक है, और आगे चला जाता पठ्यते, इस टाइप से आपको बना देना था। ठीक है, और देखो ये श्लोक तो आपने सबने लिखे ही होंगे आई होप, और इसका प्रश्न निर्माण भी आपने बनाया होगा, किया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है जनकिन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। ठीक है, तो सुताय की जगह पे आपको सही लिखना था, सही क्वेश्चन वर्ड लिखना था। जैसे न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्, तो बंकिम चंद्रः की जगह कहा लिख देना था और यहाँ कम लिख देना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सुताय का आप लोग बताएं कमेंट में लिख करके कि आपने क्या किया। ठीक है, तो ये आपसे बन ही गए होंगे। कहा कम किसने किससे कहा ये भी आपको बन गया होगा, ये आपने सबने किए हैं। तो आगे देख लेते हैं हम कि निबंध। देखो निबंध को मैं बार बार कह रहा था कि संस्कृत भाषा का आपको कर लेना है, तो कर ही लिया होगा और सभी करके आए होंगे। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, और ये अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम आ ही गया है। तो आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लाइव क्लास में रात्रि 8:30 बजे अंग्रेजी की लाइव क्लास। तो सभी जुड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।